जीवन हो उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयाल करता बीमारी पर। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम, सुनीता राज बनी महिला विंग की जिलाध्यक्ष। खबर उरई जिला जालौन से है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद जालौन द्वारा शंकर बैंकट रात रोड उरई में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले भर से आए संगठन के पदाधिकारी, व्यापारी प्रतिनिधि एवं गणमान्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करना, व्यापारियों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करना तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाना रहा। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष श्री संतोष गुप्ता ने कहा कि संगठन में महिला उद्यमियों को ही प्रमुख पद दिए जाते हैं और संगठन का मूल उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि महिला व्यापारियों की भागीदारी से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलती है। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष श्री संतोष गुप्ता की संस्तुति पर जिला उपाध्यक्ष एवं महिला विंग की चुनाव प्रभारी डॉक्टर प्रज्ञा राजपूत द्वारा प्रमुख महिला व्यवसाय एवं प्रकृति प्रेमी श्रीमती सुनीता राज के नाम का प्रस्ताव रखा गया। उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित करते हुए श्रीमती सुनीता राज को महिला विंग का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। साथ ही अनीता दोहरिया को उरई नगर अध्यक्ष महिला विंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रीमती सुनीता राज के मनोनयन पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। वक्ताओं ने कहा कि उनका व्यापारिक अनुभव, सामाजिक सक्रियता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका लगाव महिला उद्यमियों को संगठित करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनके नेतृत्व में महिला विंग संगठन को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद जताई गई। बैठक में महिला व्यापारियों की समस्याओं, उनके समाधान तथा संगठन में महिलाओं की सहभागिता को और मजबूत करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। संगठन विस्तार के दृष्टिगत कई पदाधिकारियों और सदस्यों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिनमें बलवीर सोनी, संदीप पांचाल, वंदना पांचाल, इंजीनियर सुनील गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिका हृदेश पटेल, अरुण द्विवेदी, विजय कुमार गोयल, शिवदयाल हुका सहित अन्य नाम शामिल रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन संगठन के जिला महामंत्री श्री संजीव सिपौलिया द्वारा किया गया, जबकि आभार व्यक्त जिला महामंत्री श्री प्रदीप द्विवेदी ने किया। अंत में सभी सदस्यों ने संगठन की एकता, मजबूती एवं व्यापारी हितों के संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सह संयोजक ज्ञान सिंह खनगार, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव राठौर, केदार भारद्वाज, संजय सुहाने, हरकती, रामबाबू कौशल, रोहित अग्रवाल, नगर अध्यक्ष उमेश शर्मा, संतोषी कुमारी, मनीषा द्विवेदी, दक्षा गुप्ता, संगीता कौशल, सोनिया अग्रवाल, रंजना अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल, पुष्पा सिंह, सुजाता सिंह, ज्योति अवस्थी, सपना अग्रवाल सहित कोंच, उरई व अन्य क्षेत्रों से आए अनेक व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन संगठन के जिला महामंत्री श्री संजीव सिपौलिया द्वारा एवं आभार जिला महामंत्री प्रदीप द्विवेदी द्वारा किया गया। अंत में सभी सदस्यों ने संगठन की एकता, मजबूती और व्यापारी हितों के संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया एवं संगठन विस्तार के दृष्टिगत बलवीर सोनी, संदीप पांचाल, वंदना पांचाल, इंजीनियर सुनील गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिका हृदेश पटेल, अरुण द्विवेदी, विजय कुमार गोयल, शिवदयाल हुका को संगठन में नई जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर क्षेत्रीय सह संयोजक ज्ञान सिंह खनगार, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव राठौर, केदार भारद्वाज, संजय सुहाने, हरकौती, रामबाबू कौशल, रोहित अग्रवाल, नगर अध्यक्ष उमेश शर्मा, संतोषी कुमारी, मनीषा द्विवेदी, दक्षा गुप्ता, संगीता कौशल, सोनिया अग्रवाल, रंजना अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल, पुष्पा सिंह, सुजाता सिंह, ज्योति अवस्थी, सपना अग्रवाल कोंच, मोहन रावलानी, जगदीश प्रसाद, रमेश यादव, बलवीर जादौन, पल्लवी यादव, राजकुमार अग्रवाल, ब्रजेंद्र सिंह, विनीता कुशवाहा, संगीता देवी, संदीप अग्रवाल कोंच, दिनेश गुप्ता, प्रवीण बजाज, दिनेश कुमार पुरवार, धर्मेंद्र शर्मा, बंटू गुर्जर, अतुल त्रिपाठी, निलय गुप्ता, देवराज सविता सिंह, सौरभ अवस्थी, सुंदर लाल वर्मा, उदय ठाकुर, रविंद्र राजपूत, मनोज कुमार, वरुण मिश्रा, कृष्ण मुरारी मिश्रा, धर्मेंद्र पांचाल, धर्मेंद्र कुलश्रेष्ठ, दिनेश कुशवाहा इत्यादि व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। हम एक हैं, हम एक हैं। जिलाध्यक्ष सुनीता राज जिलाध्यक्ष बनी हुई है और नगर अध्यक्ष अनीता जी
इन दोनों बहनों से, दोनों माता शक्तियों से हम सबको आशा और विश्वास है कि जिले में जितने भी शहर हैं, नगर पंचायतें हैं, जहां भी महिलाएं व्यापार कर रहे हैं, एक एक महिला को इस संगठन से आपको जोड़ना है और महिला बैंक को पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। ऐसे हम आपसे आशा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ माता की वंदे वंदे, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। एक बात बता दें आप सभी को, तो महामंत्री जी ऊर्जावान तो है, साथ साथ बड़े स्मार्ट भी लगते हैं। इनका परिणाम तो ये मान लें कि हमारे व्यापार मंडल का अति उत्तम है। तो ऐसे जिले के महामंत्री संजीव सुपौलवाल जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। संचालन भी बड़ा अच्छा करते हैं, मैं इनका संचालन के माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे दूसरे महामंत्री जी भी काफी लोकप्रिय है, ग्राम अरपति से आते हैं, प्रदीप द्विवेदी जी, वो भी अपने परिवेश के लिए आते हैं। ऐसे प्रदीप द्विवेदी हंसोदी जी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कहते हैं कुमार के 9 रत्न हुआ करते थे, हम लोग 9 रत्न हैं और यहाँ पर 9 रत्न नहीं है, हमारी पूरी टीम रत्न है। तो ये सारी टीम के लिए मैं चाहूंगा हमारे मंच में जो उपस्थित संरक्षक हो, चाहे प्रदेश के बलात्कारी क्षेत्र के, उनके लिए तालियां जरूर बजा दें, क्योंकि बिना रत्नों से, बिना आपके सहयोग से व्यापार मंडल कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचेगा, ये मुझे भरोसा है। तो मैं पुनः सभी अपने रत्नों को, अपने कैबिनेट के साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग ने 9 सितंबर 2024 को व्यापार मंडल गठन किया था। 4 लोगों ने इसे शुरुआत की थी और 4 लोगों के चलते चलते हमने चरवेती का मंत्र होता है जो भारतीय जनता पार्टी में है, उस मंत्र को 400 लोगों की टीम है। जनपद में अकेले 200 लोगों की टीम है। चाहे सरकार आप सभी हैं, सभी माताएं बहनें हैं जो हमारे यहाँ मातृशक्ति के रूप में उपस्थित है, इनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ पत्रकार साथियों का, इनका बड़ा प्रेम मिला है। तो सभी हमारे पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी महिला दिन की घोषणा होनी है, बल्कि हो चुकी है, क्योंकि जो चुनाव प्रभारी थी डॉक्टर प्रज्ञा राजपूत जी, इनके माध्यम से 2 लोगों को चयन हुआ है, जिले का और नगर का। जिले के रूप में आदरणीय श्रीमती सुनीता राज जी का यहाँ मनोनयन हुआ है सर्व समिति से, सभी के प्रस्ताव से, और नगर अध्यक्ष चौराई के रूप में अनिता दौरिया जी का यहाँ पर आज चयन हुआ है। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है। हमारा प्रयास है, वो आप विश्वास माने, मेरी मेन बॉडी में 3 महिलाएं हैं। सानिया अग्रवाल जी बैठी हुई सामने ही हमारे मेन बॉडी में है, हमारी मेन बॉडी में डॉक्टर प्रज्ञा राजपूत जी भी है, और एक और नहीं आई हमारे बीच में रंजना। हमें ऐसा नहीं कि छोटे हैं तो उनसे सीखें, हमें छोटों से सीखना चाहिए और बड़ों से भी सीखना चाहिए। जो अच्छी सीख दे रहे हैं वो हमें सीखना चाहिए। प्रदेश की सरकार जब से आई है, योगी जी के नेतृत्व में व्यापारी सुरक्षित हुआ, व्यापारी की जो भी समस्याओं का समाधान भी हुआ। तो हम उन संगठन के सिद्धांतों को देते हैं, उनके संगठन में सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वही सिद्धांत व्यापार मंडल में चलाते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस नीति के अंतर्गत हम लोग संगठन बढ़ा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। हमने प्रथम कार्यकाल में निशा राजपूत जी को महिला जिलाध्यक्ष का कार्यकाल दिया था। किसी कारणवश, क्योंकि हमारे सिस्टम की 1 साल में हम लोग रिपोर्ट समीक्षा बैठक करते हैं, हम लोग पदाधिकारी कोर कमेटी की बैठक होती है हम लोगों के बीच में, उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम महिला विंग से कमजोर हुए। महिला विंग ने हमको सहयोग नहीं किया जो मिलना चाहिए था। तो जितना सक्रिय हम लोग हैं, चाहे नगर के पदाधिकारी चाहे जिले के पदाधिकारी, उतना सक्रिय शायद कोई नहीं। तो हमने चाहा कि हमारे साथ साथ महिलाएं भी बढ़े। हम तो चाहते महिलाओं को भी मौका मिले, महिलाओं को मौका हम इसमें भी देते कि हमारे संगठन के साथ साथ बढ़े। शासन प्रशासन की नीति जो आती है
शासन प्रशासन की योजना आती है, मैं तो कहता हूँ उस योजनाओं को भी आप दें, उस योजनाओं में आपकी पूरी मदद करूंगा। उस योजना में मेरी गारंटी कि आप लोग कहीं भी उस योजना का लाभ उठाना चाहती है, चाहे जिला उद्योग केंद्र से उठाए लाभ, चाहे श्रम विभाग से लाभ उठाए, किसी भी जगह से अगर आप लोग लाभ उठाना चाहती है, मैं निश्चित गारंटी देता हूँ तो आपको पूरी मदद की जाएगी संगठन की ओर से। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, और उसी को उद्देश्य जब देखा कि हमारी महिला भी कमजोर हुई है, तो हमने 1 साल के जब अध्ययन किया, 1 साल का मनोरंजन किया, तो हमें ये पाया कि हम अपना चेंज करेंगे। और दीपावली के बाद हमने चेंज भी किया। दीपावली के बाद हमने महिला बिल को बंद किया। महिला बिल को बंद करने के बाद में हमने बराबर दीपावली से हमारा ये प्रयास था कि हमें एक ऐसी उद्यमी महिला मिले। हमारा प्रयास है कि वो महिला उद्यमी हो। व्यापार मंडल के नेता वही हो सकता है जो व्यापारी हो कहीं ना कहीं से। कोई टीचर कैसे बन सकता है व्यापार मंडल का अध्यक्ष, बताइए आपको। आदरणीय खड़गर साहब, व्यापारी अगर वो टीचर है तो कैसे वो अध्यक्ष बन पाएगा? उसे दर्द क्या महसूस होगा, व्यापारी का दर्द क्या होता है? ऐसे हम नहीं चाहते थे कि हम किसी जल्दीबाजी में किसी ऐसी व्यवस्था को अच्छा बनाएं जो अनुरूप नहीं व्यापार मंडल में। तो हमने देखा, बहुत अध्ययन किया। संजीव जी हमारे साथ थे, प्रदीप जी थे, कागर साहब भी थे, संजय जी थे, आदरणीय केदार भरद्वाज जी भाई साहब भी थे। सभी लोगों से मैंने चर्चा की, प्रवीण जी, बलवीर सोनी जी, संदीप आचार्य जी, इन सब से जब हमारी चर्चा हुई तो एक नाम निकल गया है सुनीता राज जी का। आप एक अच्छी व्यापारी भी हैं। आपने तुलसी पौधशाला के नाम से अपना व्यापार स्थापित किया। आज पूरे जनपद में तुलसी पौधशाला के नाम से भी जाना जाता है, सुनीता राज जी। तो जब हमने देखा कि हम ऐसे व्यापारी को अपना नेतृत्व देंगे, ऐसे व्यापारी को हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं व्यापारी की पीड़ा पता होगी कि जीएसटी मतलब क्या होता है। श्रम विभाग का अधिकारी आया, उसने कहा 16 साल 17 साल से कम बच्चा है वो, उसकी व्यवस्था में क्या करना है, तो ये जानती है ना, कोई टीचर नहीं जाने। उसी के अंतर्गत हमने उनको अध्यक्ष के लिए अभी सभी लोगों से चर्चा हुई, सभी लोगों ने इसमें सहमति दी कि नहीं ठीक भाई साहब, आप जैसा आपका विचार हो, जैसा सेक्टर चाहता हो। मैंने डॉक्टर प्रज्ञा जी को भी चुनाव प्रभारी में भी लगाया। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप भी थोड़ा देखिएगा, और हम चाहते हैं आप भी महिला उद्यमी है। डॉक्टर साहब भी उन्होंने अपनी डिग्री की उसमें डॉक्टर लिखती है, लेकिन एक महिला उद्यमी है। और आज के समय में सुधा वीडियो स्टूडियो की डायरेक्टर भी है, जो विगत 1987 से इस जनपद में समूह जानती है। उनको मैंने चुनाव प्रभारी बनाया। उन्होंने बात की, तो ये हल देखना, जिस हल के नतीजे पे हम लोग यहाँ बैठे शंकर वेंकट हॉल के इस परिसर में बैठे हैं, और 15 तारीख का दिन है। हम लोग इनके चयन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद हमारी आदरणीय सुनील जी से बात हुई, सुनील जी बैठे हमारे बीच में। भाभी भी उद्यमी है, भाभी भी अपना व्यापार चलाती है, अध्यक्ष उसको हमने घोषणा की। जो भी अधिकारी है पूरे जनपद में बिल्कुल गारंटी के साथ विश्वास दिलाते हैं आपको कि एक बार याद कर लेना, संगठन के एक पदाधिकारी का बल भीम की तरह ताकतवर होगा। वो उसी तहत वो तुरंत आपकी प्रक्रिया में लग जाएगा। चाहे अपनी जनपद की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारी सीमा जनपद है रक्षा जी, क्योंकि हनुमान जी की सीमा थी कि हम दूसरे मन में नहीं जाएंगे, यहाँ प्रधान मैदान चल जाएंगे। तो हमारी भी एक सीमा के हम अपने बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं सुनीता राज जी से भी अपेक्षा करूंगा कि आप बड़ी बैठक कीजिए। आज के बाद आज आपकी घोषणा हो जा रही है। घोषणा होने के बाद में आप एक बड़ी बैठक कीजिए, जिसमें आपको लगता है कि हमें इनको बुलाना है, हमारी गारंटी मैं उनको बुला के लाऊंगा आपके मंच पर। आप एक नारी सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण को उदाहरण दीजिए, तुम संख्या कीजिए। आप लोग आज के बाद अपने आप को कमजोर न समझे, आप अपने आप को वीरांगना झांसी की रानी समझे अपने आप को, क्योंकि हम झांसी की धरा से जन्मे, बुंदेलखंड की धरा में जन्मे हैं। इसलिए सभी लोग अपने अपने शक्ति को पहचाने, अपने आप को झांसी की रानी समझे, अपने आप को जंगारी भाई समझे, अपने आप को द्रौपदी मुर्मू समझे। किस संबंध में था, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
आज ये कार्यक्रम महिला विंग की घोषणा के संदर्भ में था। ये आज हम लोगों ने यहाँ पर अखिल भारतीय महिला उद्योग व्यापार मंडल का गठन किया है और घोषणा भी की है। और इस घोषणा के माध्यम से श्रीमती सुनीता राज को सर्वसम्मति से, सभी की सहमति से, सभी के विश्वास को लेते हुए हम लोगों ने, सभी सदस्यगणों ने, पदाधिकारियों ने ये निश्चित किया है कि हमें ये एक महिला उद्यमी भी हैं तो इनको ही जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए। और उसी के अंतर्गत हमने यहाँ पर आज शंकर बैंकेट हॉल में प्रेस के सामने इनको महिला विंग का जिलाध्यक्ष घोषित किया है। श्रीमती सुनीता राज जी को महिला विंग का जिलाध्यक्ष बनाया है। हमारे बीच में अनीता दोहरिया जी बैठी हैं, इनको हम लोगों ने नगर का अध्यक्ष बनाया है। और ये नगर का इन दोनों लोगों को अध्यक्ष बनने पर संगठन की ओर से, व्यापारी समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे चुनाव प्रभारी को हमने ये दायित्व दिया था कि हमें एक महिला विंग का गठन करना है। उस महिला विंग के गठन में हमारे चुनाव अधिकारी के रूप में डॉक्टर प्रज्ञा राजपूत जी ने दोनों लोगों को मनोनयन की घोषणा की है। सभी के प्रस्ताव से, उनके माध्यम से ये घोषणा हुई है। उन्होंने सुनीता राज जी का, उन्होंने अनीता दोहरिया जी का आज नाम लिया सब मंच के सामने और इनकी विधिवत घोषणा की है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार में इनका आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है कि हमारा उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हमें चिंता रहती है कि कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। हालांकि ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा मिली है। आज ये महिलाएं रात को 12 बजे भी निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। व्यापार मंडल का उद्देश्य इन महिलाओं के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला व्यापारियों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर महिलाएं बनाएं। एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये महिलाओं को जोड़ने का कार्य करें, महिलाओं को रोजगार देने के कार्य करें। अगर कभी भी किसी प्रकार की महिला को, किसी व्यापारी उद्यमी महिला को किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कुछ महिलाएं होती हैं जो संकोच में बस जेंट्स से कुछ नहीं कह पाती, इसीलिए हमने इनका गठन किया है कि वो महिलाएं इनको सब कुछ बताएं। और जो भी ये हमसे बात करेंगे उन महिलाओं के लिए जो भी हमसे, हमारे संगठन से हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने का कार्य किया जाएगा। आज का चुनाव जो हुआ है वो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला विंग की जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के चुनाव के लिए हुआ था, जिसका हमने नाम प्रस्ताव रखा। उसमें सुनीता राज जी को हमने जिलाध्यक्ष चुना है और अनीता जी को हमने नगर अध्यक्ष के रूप में चुना है। और शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं कि वो अपना दायित्व बखूबी निर्वहन करें। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं, क्योंकि व्यापार में 50% मैं मानती हूँ कि अब महिलाओं की भी हिस्सेदारी है, इसीलिए इस संगठन में मजबूती की एक ज़रूरत थी, महिला जिलाध्यक्ष की और नगर अध्यक्ष की। तो इन दोनों के माध्यम से हमारे जो नए अध्यक्ष हैं, महिलाओं की जो समस्याएं हैं और उनकी जो मांगें हैं वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य बखूबी निभाएंगे। बहुत हर्ष का विषय है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ। अनीता दोहरिया जी। आज आपको नगर अध्यक्ष के रूप में चुना गया है पूरे सभा के बीच में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत हर्षोल्लास का विषय है। मैं संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक चुना, और जो मुझे नगर अध्यक्ष बनाया गया है उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूँगी। कि आज जो यहाँ 10 महिलाएं बैठी थी, मैं चाहती हूँ कि अगली मीटिंग में यहाँ पर कम से कम 20 महिलाएं होना चाहिए। और बस यही है कि महिलाओं को रोज़गार के साधन जुटाए जाए, महिलाओं में आत्मविश्वास जगाया जाए, महिलाएं आत्मनिर्भर बने। बस यही मैं चाहती हूँ और ये अपना मैं दायित्व बहुत अच्छे से निर्वहन करूँगी और महिलाओं को बहुत आगे ले जाने का कार्य करूँगी। और बस नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।